Okay, then good morning once again. Today we are going to start a new chapter, that is probability. A very easy chapter. 6th क्लास 7th क्लास से आप probability वर्ड सुनते आ रहे हैं. तो सबसे पहले भाई probability का मीनिंग क्या है वो आपको जरूरी है समझना बेटा, है कि नहीं? ठीक है, क्या है बेटा probability का मीनिंग बता दो. कोई भी बोलेगा बेटा probability का मीनिंग. साउंड क्लियर है ना? ओके चलो कोई बात नहीं. probability मतलब a chance of happening, a chance of happening, किसी चीज का होने का कुछ चांस. ठीक है, अब जैसे अगर आपको कोई बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैविंग अ रेन टुडे, अभी अगर आप बाहर क्लाउड को देखोगे और कोई बोलेगा कि भाई बारिश की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है, तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे, चुप ही रहोगे. आप लोग नाराज हो तो फिर नहीं पढ़ाना, क्लास बंद कर देता हूँ. नाराज नहीं है तो आंसर बोला करो, है नहीं तो मैं बंद कर दूंगा क्लास. हाँ तो क्या अभी क्या लग रहा है भाई, बारिश होगी क्या क्लाउड्स को देखते हुए? नहीं है ना, बिल्कुल चांस नहीं है. देयर इज नो चांस ऑफ हैविंग अ रेन टुडे, क्योंकि बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, बारिश बढ़िया होने के कोई चांस नहीं है, क्लाउड्स बिल्कुल नहीं है, तो जीरो चांस है, जीरो प्रोबेबिलिटी, 0%. ठीक है, अब अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 40 आउट ऑफ 40 इन द नेक्स्ट कमिंग एग्जाम. ठीक है, अभी फर्स्ट टर्म में तो सबके मार्क्स आ गए, तो अभी आपकी कोई पूछेगा कि आपको 40 में से 40 मार्क्स आएंगे नेक्स्ट सेकंड टर्म में, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो बच्चा क्या बोलेगा भाई? बोलेगा हो भी सकते हैं 40, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, हमें क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, हमें अपनी तैयारी का लेवल देखना पड़ेगा. तो वहां पे कोई चांस सर्टेन नहीं है कि भाई 40 आउट ऑफ 40 आप स्कोर करोगे. जैसे अभी फर्स्ट टर्म के पेपर में 40 आउट ऑफ 40 किसी ने भी स्कोर नहीं किया, नहीं किया ना, हाईएस्ट 39 गया. या फिर किसी ना किसी ने बच्चे ने सिली मिस्टेक कर दी, तो उसके भी क्या हो गए, चांस 40 में से आने के चांस कम हो गए. तो चांसेस 50-50 हो सकते हैं. समझ में आया ना? किसी के 80% चांस हो सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है बच्चा तो, बट आपका कोई 100% की कोई श्योरिटी नहीं है कि 40 आउट ऑफ 40 आ ही जाए. मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं बट नहीं भी आ सकते, तो कुछ ना कुछ डाउट है उसमें. अब जैसे बोलेंगे कि भाई आज रात 8 बजे अंधेरा होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? रात को 8 बजे अंधेरा होगा, बिल्कुल सूरज नहीं होगा आज शाम को, तो 8 बजे अंधेरा होगा कि नहीं होगा? सर्टेन इवेंट हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज अ सर्टेन इवेंट. सर्टेन इवेंट माने जो 100% पूरे चांस है कि वो नाइट होगी ही, रात में 8 बजे नाइट होगी, कोई सन उगेगा नहीं, तो वहां कोई डाउट नहीं है, उधर क्या चांस है भाई? 100%. समझ में आया? तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा किसी रेंज में मूव करती है. क्या रेंज होती है? देखो प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले हम यहां पे डिनोट करते हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को P ऑफ A. P ऑफ A, P ऑफ A इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. ए की जगह अपन E लिख देते हैं. E माने क्या होगा? इवेंट. इवेंट माने भाई जैसे टेस्ट बोला कि भाई टेस्ट है, तो उस पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे मार्क्स पूरे आएंगे. बात समझ में आ रही है? क्या चांस है कि तुमको
डाइस, अच्छा लूडो खेलते हो कि नहीं खेलते हो? सबने खेला लूडो। लॉकडाउन में तो बहुत खेला है ना। तो लूडो खेलते हो तो इस पे सब लोग क्या चाहते हो, क्या क्या आना चाहिए, क्या कौन सा नंबर आना चाहिए? 6 आना चाहिए। 6 आएगा तो खुशी होती है, नहीं तो मुंह लटक जाता है, बराबर। तो वहां पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? टोटल वहां पे 6 चांस है, मिल सकते हैं, तो 6 में से एक 6 आता है, तो 1/6 है। तो इवेंट मतलब क्या है? टू गेट ए 6, टू गेट ए 4, टू गेट ए 3, टू गेट ए 2, जो आ सकता है। तो अब ये कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 2 नंबर के बीच में रहती है। कौन से नंबर के बीच में? वो हमेशा 1 से लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, और यहां पे वो 0 से मोर देन एंड इक्वल होता है। जो प्रोबेबिलिटी हो गई भी किसी भी इवेंट की, वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज more than or equal to 0 and less than or equal to 1। आ गई बात समझ में? कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी भाई? मोर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, या फिर लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता। 1 मतलब अगर 1 हुआ इसका मतलब क्या है? सर्टेन इवेंट है। 0 हुआ इसका मतलब क्या है? बिल्कुल कोई चांस नहीं है। अब मान लो मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए 50 मार्क्स आउट ऑफ 40, तो क्या बोलोगे? 50 मार्क अगर तुमको लाने हैं 40 में से, तो क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी? 0 होगी ना। समझ में आया ना? वहां पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी क्योंकि वो इवेंट पॉसिबल नहीं है। इवेंट तो है मार्क्स लाना, लेकिन उसकी कोई वो चीज हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज, है कि नहीं? मैं ऐसा बोलूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज शाम को एक भी हमारे सिटी में एक भी जन क्रैकर्स को बस्ट नहीं करेगा, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 0 होगी ना, क्योंकि दिवाली का टाइम है तो ऑब्वियसली लोग पटाखे फोड़ेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है ना? तो अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर 1 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज अ सर्टेन इवेंट। वो इवेंट सर्टेन होगा ही, ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 होगी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0, तो यहां पे इवेंट क्या होगा? नॉट हैपनिंग, ठीक है ना? कोई नहीं होगा ऐसी चीज। तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज की, वो हमेशा या तो 0 होती है, 1 होती है, या फिर 1 और 0 के बीच में होती है। कभी भी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है और 0 से कम नहीं हो सकती है। अब हम कुछ आउटकम्स लिखना सीखेंगे। टोटल आउटकम्स ऑफ सर्टेन इवेंट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले टोटल आउटकम में जो मैं चीजें सिखा रहा हूं वो सुनते चलो। पहली चीज, थ्रोइंग ए वन कॉइन। सबको पता है कॉइन टॉस करते हैं हम।
तो टॉसिंग ए कॉइन के अंदर में टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं भाई, क्या होते हैं अगर एक कॉइन फेंकते हैं तो उसमें चांस क्या होता है, क्या क्या चीज का? हेड आता है या फिर टेल आता है। तो जब थ्रोइंग ए कॉइन तो वहां पे भाई आपके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 होंगे। आ गई बात समझ में? ओके ओके गुड। अभी ऐसा ही अगर अपन ने 2 कॉइन को साथ में फेंकेंगे तो देखो क्या होगा। थ्रोइंग ए 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स को अगर साथ में फेंकते हैं तो अगर 2 कॉइन्स को आप अगर साथ में फेंकते हो तो देखो आपको हेड हेड मिल सकता है, टेल टेल आ सकता है, आपको हेड टेल भी मिल सकता है और बेटा जी टेल हेड भी मिल सकता है। फर्स्ट कॉइन हमारा टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, तो यहां पे हमारे आउटकम्स टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। समझ में आ गई बात? ये सब कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए, सारे टोटल आउटकम्स। ठीक है, चले आगे। अब यही अगर हम 3 कॉइन फेंकते हैं देखो तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? ठीक है, थ्रोइंग ए 3 कॉइन्स, 8 होंगे। कितने होंगे? 8। अब देखो कैसे, यहां ध्यान दो, हेड 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 हो सकता है तीनों, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है एंड टेल हेड हेड हो सकता है। ये हमारे हेड के बारे में हो गया। वैसे ही आप यहाँ पे ट्राई करोगे तो आपको मिलेगा टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और क्या मिलेगा बेटा जी? हेड टेल टेल। तो इसको हमने काउंट किया तो हमें कितनी मिल रही है भाई टोटल आउटकम्स? देखो 8 हो गया ना टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल आउटकम्स 8। तो हमें 1 कॉइन, 2 कॉइन हो या 3 कॉइन हो, हमें सबके आउटकम्स पता होने चाहिए। चले आगे। अब उसी तरीके से अगर हमने डाइस फेंकते हैं, डाइस, यू नो ना डाइस, वाइल प्लेइंग ए लूडो, स्नेक लेडर, जिस गोटी से हम खेलते हैं उसको डाइस बोलते हैं। तो थ्रोइंग ए 1 डाई, अगर आप एक डाइस फेंकते हो तो इसके टोटल आउटकम्स क्या होंगे? कितने होंगे भाई टोटल आउटकम? 1 2 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये हो गए हमारे टोटल आउटकम 6। समझ गए? और यही अगर हम 2 डाइस एक साथ फेंकेंगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं थ्रोइंग ए 2 डाइस,
तो 2 डाइस का क्या होता है बेटा, टोटल आउटकम 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36 होंगे। ठीक है, अब ये 36 कैसे होंगे, यहां देखो। वन कॉमा वन, फिर पहले डाइस पे आपको 1 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है, 1,4 भी हो सकता है, 1,5 भी आ सकता है, और बेटा 1,6 भी मिल सकता है। वैसे ही क्या मिलेगा बोलते चलो, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 and ultimately 3,6। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। फिर 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 और 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। इनको टोटल काउंट करोगे तो कितने मिलेंगे आउटकम्स? 36। ठीक है, ये 36 आउटकम्स नोट कर लीजिए। 36 आउटकम्स कब मिलेंगे? व्हेन वी आर थ्रोइंग ए 2 डाइस। तो अभी हमने डाइस का भी सीख ले, आउटकम्स लिख लिए, हमने कॉइन्स के आउटकम्स लिख लिए। चलो अब यहां देखो, नाउ लेट वी स्टार्ट विद द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग अ प्रोबेबिलिटी। देखो, किसी भी अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर हमें निकालनी है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? आप अप्लाई करोगे एज ए फॉर्मूला पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, क्या फॉर्मूला लिखोगे? पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अभी हमने कुछ इवेंट्स के देखे, डाइस में देखा, कॉइन्स में देखा कि भाई टोटल आउटकम्स क्या थे। तो हर एक इवेंट के कुछ ना कुछ टोटल आउटकम्स दिए होंगे और कुछ पॉसिबल आउटकम्स होंगे। जब उसका रेशियो आप निकालोगे दैट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सर्टेन इवेंट। लिखा क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लिखा सबने? ओके, अभी देखिए एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम नोट करिए। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously
500 times and getting 2 heads is equal to 105 times 1 head is equal to 275 times no head is equal to 120 times now the question is find the probability of occurrence of each of these events ठीक है हो गया नोट बेटा क्वेश्चन चलो अब यहाँ पे कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है देख लो हमें हेड्स 2 हेड्स निकालना है 1 हेड की और नो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट वी हैव टू फाइंड टोटल आउटकम्स क्या है यहाँ पे 2 कॉइन्स को फेंका तो कितना मिला आपको 500 टाइम्स वेरी गुड ठीक है तो सबसे पहला देखो काम क्या करना है सबसे पहला काम आपको जैसे ही टोटल आउटकम्स मिला आपको टोटल आउटकम्स मेंशन कर देना है टोटल आउटकम्स इज 500 अब फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज हैपनिंग कोई भी इवेंट अगर हो रहा है तो पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स तो अगर हमारी भाई प्रोबेबिलिटी सबसे पहले अगर हम फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 हेड्स तो 2 हेड्स के लिए भाई पॉसिबल आउटकम क्या है बच्चा 105 अपॉन 500 समझ गए अब यहां से कुछ रिड्यूस होगा तो रिड्यूस करो 5 के टेबल से देखो ये 100 हो गया और ये हो गया 21 बाई 100 अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 0.21 है ना क्योंकि नीचे से 100 से अगर आपने काउंट कर लिया डेसिमल पुट कर दिया तो 0.21 गॉट इट अब यही अगर आपको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए वन हेड निकालना है तो बेटा 1 हेड की प्रोबेबिलिटी देख लो क्या है 1 हेड इज 275 है 275 अपॉन 500 लिखोगे अब ये हो जाएगा बेटा 5 के टेबल से इसको कैंसिल कर दो बेटा ये 100 हो गया और ऊपर में 5 के टेबल से कैंसिल कर बेटा 275 को बोल जल्दी बोल वेरी गुड बहुत बढ़िया 55 तो डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 0.55 ठीक है 0.55 गॉट इट और तीसरा क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स माने एक भी हेड ना आए तो कितना था उसकी पॉसिबल आउटकम्स 120 बाई 500 इसको आप कैंसिल करोगे 5 के टेबल से तो ये बेटा 5 के टेबल से 100 और ये 5 के टेबल से कितना आ जाएगा 24 तो डेसिमल लगेगा तो 0.24 इज द आंसर
समझ गए? तो अगर आपको टोटल आउटकम्स दिए हैं, पॉसिबल आउटकम्स आपको मालूम है, तो आप इजीली अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो लिख लिया? अब देखो एक और चीज, कोई इवेंट अगर होता है और कोई इवेंट नहीं होता है, इसका हमेशा सम कितना होता है? 1 रहेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज 1। ठीक है, ये ई माने क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, कोई इवेंट हो रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट। of not happening that is always equal to 1। लिखा? अब देखो, अगर मान के चलो अगर कोई डाइस हमने फेंका है और वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज 1/6 है, तो ना इवेंट होने की चांस क्या होंगे? कोई बोलेगा इसका आंसर? नहीं इवेंट आने के चांस क्या होंगे? उस इवेंट को नहीं होने के क्या? वेरी गुड, 5/6। क्यों 5/6 होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस नॉट हैपनिंग इज 1। अब e इज 1/6 प्लस आपको लिखना है नॉट हैपनिंग, जो हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 1। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज 1 माइनस 1/6। तो ये क्या हो गया? एलसीएम ले लोगे तो 6 - 1 इज 5/6।